डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जो बिहार बोर्ड के अभी आने वाले एग्ज़ाम 12th क्लास के जो साइंस तथा आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो शामिल होंगे। और उन विद्यार्थी को लिए खास करके है जिन्हें इंग्लिश से बहुत डर लगता है। इंग्लिश के नाम सुनते ही उनका 100 ग्राम खून सूख जाता है। उनके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है और बहुत सरल तरीके से मैं आपको उन VVI क्वेश्चंस रिकमेंड करूंगा इंग्लिश के लिए, जिसे आप आसानी से प्रिपरेशन करके तैयारी करके टॉपर बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश के नाम से सबको डर रहता है, इसीलिए मैंने कोशिश किया कि आप इंग्लिश के समरीज़ जिस चीज़ के लिए आप कोचिंग के चक्कर काटते रहते हैं और कोचिंग वाले भी VVI करके लगभग आपको सारे समरी रटवा ही देते हैं, तो मैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इस वीडियोस में एक एक करके आपके 100 मार्क्स और 50 मार्क्स के इंग्लिश का टोटल समरी तथा क्वेश्चन और आंसर VVI जो ऑब्जेक्टिव होता है तथा ग्रामर पोर्शन को मैं कवर करूँगा। आप हमारे साथ बने रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए खास करके ये वीडियोस या ये चैनल उपयोगी है जो कि इंग्लिश में बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिसे इंग्लिश समझ में ही नहीं आता। मैं उनके लिए क्या क्या हूँ, पहले इंग्लिश का समरी मैं दिखाऊंगा, उस पर डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद आप देखेंगे उसका हिंदी वर्ज़न, यानी जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसका हिंदी क्या होगा। ये जो आप स्क्रीन पे ये PDF देख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रिंट आउट करके आप घर पे उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने आसान कर दिया आप लोग के लिए कि एक तो मैं क्लास की तरह इसमें वीडियो में डिस्कशन कर दूंगा, दूसरा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका समरी भी मिल जाएगी। इसलिए आप टेंशन ना लें, इंग्लिश का बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन्हें भी इंग्लिश से डर है उसकी डर ख़त्म हो और वो भी टॉपर बन सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बिहार के बच्चों को इंग्लिश से ज़्यादा परेशानी है और उनके लिए मैं ख़ास ये वीडियो बनाया हूँ। ये समरी मैंने आपके चैप्टर वाइज शुरू की है। आपको पता होगा कि आपका 12th क्लास में रेम्बो उसी का पहला चैप्टर है ये, जो कि आपको अभी 2-3 महीने बाद ही आप एग्ज़ाम देंगे और उसमें से VVI ये समरी पूछा जाता है। उसमें ऑप्शन रहता है कि इसमें से 2-3 दिया हुआ रहता है, उसमें से कोई एक लिखो। तो आप प्रोज तथा पोइट्री दोनों का आपको समरी दिया जाएगा तथा सारा ऑब्जेक्टिव जो VVI है उसका भी डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का समरी हम शुरू करते हैं। यह है इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर 12th क्लास की बुक है। ये इस ऐसे में क्या कहा गया है मूल रूप से कि ये ऐसे जो है ना, इंडियन सिविलाइजेशन में पढ़ देता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ लोगे तो अच्छा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन इंडिया। आप मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ें, आपको याद करने में आसानी होगी। ही वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर होगा, यहाँ पे रीडर हो गया है, लीडर देन अ पॉलिटिशियन। गांधी जी फॉलोड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। अब इतने बात में क्या कहा इन्होंने कहा कि गांधी जी जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ये एक आध्यात्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक नेता के साथ साथ यहाँ लीडर होगा, नेता के साथ साथ ये राजनीतिक भी थे। और गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा का पुजारी थे तथा इन्होंने अपने बुक, इनका एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये उनकी एक आत्मकथा है। आपको बता दें, आपका ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाएगा, मिलान करने के लिए कभी कभी आएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रुथ ये किनकी ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है, तो आप उसको टिक आउट गांधी जी के सामने करना, या फिर मिलाने के लिए रहेगा तो गांधी जी के सामने मिलान करना। ओके, देखते हैं। इन दिस एसे, आप मेरे साथ पढ़ोगे, इन दिस एसे गांधी शोज दैट ऑल सिविलाइजेशंस आर गुड बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल। गांधी जी बोल रहे हैं इस ऐसे में कि उन्होंने दुनिया के सभी सिविलाइजेशन को अच्छा कहा, परंतु उन्होंने भारतीय सभ्यता को सबसे बेहतर कहा। ये गांधी जी का अपना थॉट है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, टीचेज अस, हम लोग को शिक्षा देती है, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, कि हम दूसरों के प्रति अधिक से अधिक क्या बने, दोस्ताना रूप निभाए, फ्रेंडली रहे। ओके, तथा फेरोज आर द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, इसी में कहा गया, फेरोज मतलब फिराउन, इजिप्ट ये मिस्र की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि उस समय यानी इजिप्ट के जो है उस समय के फेरोज यानी फिराउन्स लोग क्या होते थे, रूलर हुआ करते थे। तो उस समय के जो भी राजा होते थे इजिप्ट के, एंशियंट यानी प्राचीन सभ्यता के, उसको क्या कहा जाता था, फिरोज कहा जाता था, यानी फिराउन कहा जाता था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ही सेज, वो और कहते हैं कि दैट माइंड इज़ एन रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है ना एक बेचैन पक्षी जैसा है, बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, इसलिए कि मानव का दिमाग जो होता है ये एक बेचैन पक्षी जैसा होता है, इसे जितना भी दो, मोर इट गेट्स, जितना ये पाएगा, द मोर इट वॉन्ट्स, उतना वो चाहेगा, जितना इसे दो उतना और इसका डिमांड होता है। आवर हैप्पीनेस इज़ मेंटल कंडीशन, हमें जो खुशियाँ मिलती है ये हमारे दिमागी स्थिति के हिसाब से मिलती है। ओके, ये गांधी जी ने कहा। आवर फोर फादर यानी हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे इन लोगों ने मशीन का खोज क्यों नहीं किया, तो बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज मशीन का खोज इसलिए नहीं किया कि हम मशीन का गुलाम बन जाएंगे और हमारे अंदर मोरल जो एक क्षमता है वो हम खो देंगे, इसीलिए उन्होंने मशीन का खोज उन लोगों ने नहीं किया था। और क्या कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज जो है वो प्रॉपर घरेलू जो नियम कानून है, जो घरेलू नियम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वो खुश रहते थे। ही सेज दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, कह रहे कि पश्चात सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चात सभ्यता जो है ये मटेरियल यानी जो हमारे सामने जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, वो उसका वो पुजारी है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की ओर भागते हैं, मशीन की ओर, अलग अलग चीज़ बनाने की ओर, उधर उसका ध्यान रहता है। इसलिए गांधी जी बोल रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता जो है ये अधिक से अधिक मटेरियल के पूजा करने वाले हैं, यानी मशीन पे ज़्यादा दिमाग लगाने वाले हैं। आज देखो वैसे ही है ना कि पश्चात वेस्टर्न कल्चर ही देखो, एरोप्लेन, अच्छा से एरोप्लेन वही लोग बनाते हैं, उन्नत किस्म के मशीन वही लोग बनाते हैं, उन्नत किस्म का हथियार कौन बनाते हैं, पश्चिम देश ना, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब। तो गांधी जी ये बता रहे हैं उस समय द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम ग्रीस। और एक बात बता रहे गांधी जी कि यूरोप के लोग जो है ये ग्रीस से सीखा और रोम से सीखा, और एथिक सिविलाइजेशन जो है इज़ इन ग्रीस, ये सिविलाइजेशन का विकास कहाँ हुआ, ग्रीस में। ये सब ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। गांधी जी सेज दैट इंडियन ग्लोरी इज इमोवेबल, कह रहा है इमोवेबल, गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिया का जो शाइनिंग है ये इसको हटाया नहीं जा सकता है, ये फॉर एवर है। एट लास्ट ही सेज दैट ही इज़ नॉट अ हैटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अंत में फिर वो बुराई भी करते हैं किनका, वेस्टर्न कल्चर का, और फिर बोलते हैं कि उससे हम घृणा नहीं करते हैं, इट्स स्वीट्स ऑफ वेस्टर्न पीपल,
ये वेस्टर्न जो पश्चात लोग हैं, पश्चिमी लोग हैं, उनको ये शोभा देता है। डजन स्वीट अस, ये हम लोग को शोभा नहीं देता। यानी उनका कल्चर उनको सही लगता, उनका कल्चर हम लोग को सही नहीं लगता। ये कौन कह रहे हैं? गांधी जी। ओके नेक्स्ट, और क्या बोल रहे हैं ये? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। कह रहा कि ये यूरोपीय सभ्यता जो है, इसका मतलब ये भारत को बर्बाद करते हैं। क्या? प्लेन, उनका कहना था गांधी जी का कि सिंपल लिविंग होगा, यहाँ पे रिविंग होगा, सॉरी, यहाँ पे आप सही करें, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी का मानना था कि आप साधारण रूप से रहो, लेकिन आपका सोच ऊंचा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी 2 धोती में, एक पहनते थे एक ओढ़ते थे, उसी में अपनी पूरी ज़िंदगी काट लिए और पूरे वर्ल्ड में अपना अमर होके चले गए। ये थे गांधी जी। तो गांधी जी का कहना था कि प्लेन रहो, सिंपल रहो और हाई थिंकिंग, अपना सोच ऊंचा रखो। सिर्फ कपड़ों से लोगों की इज्जत नहीं होती है या वैल्यू नहीं होता है, लोगों को उनके ज्ञान से पहचाना जाता है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? इज अ मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर एंड बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कह रहा है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ये वेस्टर्न लोगों का एक मोटो था, वेस्टर्न फिलोसोफर का, लेकिन ये किस पर आधारित था? भारतीय सभ्यता पर आधारित था। सच अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर डेड इन 1948। इतने बड़े एक आध्यात्मिक थे गांधी जी, इनकी हत्या, इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी को हो गई, जिन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। ये आपका समरी था। आप ना इसे बार बार सुने, ठहर ठहर के वीडियो को आराम से 2-3 बार सुने, आप पढ़ना सीख जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। अब इसकी हिंदी देखते हैं, अगर आपको आसान हो, इसलिए मैं इसका हिंदी वर्जन भी दे दिया हूँ। यहाँ पे देखो, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सॉरी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत में हुआ था। वो एक राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। एकदम सेम ट्रांसलेशन है, आप इसको पढ़ लेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो जाएगा आपको। इस निबंध में गांधी जी बताते हैं कि सभी सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता श्रेष्ठ है। तो ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट है। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो पॉज कर करके आप ठहर ठहर कर पढ़ेंगे, एकदम इजी हो जाएगा। मैं ग्रामर से लेके ऑब्जेक्टिव जो नरेशन है, आपका क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन है, वो सारा मैं कवर कर दूंगा एकदम आसान भाषा में। आप नर्वस ना होए, समझे। सभ्यता हम लोग को दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण होना सिखाती है। फेरोज मतलब फिराउन, मिस्र के उस समय का शासक, प्राचीन मिस्र के शासक थे। वही कहते हैं कि मस्तिष्क एक बेचैन चिड़िया है, क्योंकि इसे जितना ही मिलता है वो उतना ही ज़्यादा चाहता है। हमारी खुशी मानसिक अवस्था से है। ओके, एकदम सेम ट्रांसलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हमारे पूर्वज ने मशीनों का खोज नहीं किया था, क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। जो जो बातें हमने इससे पहले बताई, ओके, अपने नैतिकता को खो देंगे। हाँ, हमारे पूर्वज ने ट्रू होम रूल का आनंद लिया। ट्रू होम रूल जो हमारे परंपरागत जो नियम था, उसका इंजॉय किया लोगों ने। वही कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता वस्तु पूजा मात्र है। ये लोग वस्तु पूजा करते हैं। वस्तु पूजा मतलब वही गन, बंदूक, मशीन बनाना। यूरोप के लोगों ने अपने पाठ ग्रीस और रोम से सीखा है। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय वैभव स्थिर है। ओके, अतः वे कहते हैं कि वे पश्चिमी सभ्यता से घृणा नहीं करते, क्योंकि यह उन लोगों पर अच्छा लगता है, हम लोगों पर नहीं। यूरोपीय सभ्यता का मतलब भारत के लिए बर्बादी है। सादा जीवन और उच्च विचार, ये पश्चिमी विचारक का सोच था और भारतीय सभ्यता का आधार था। ऐसे महान आध्यात्मिक नेता की मृत्यु कब हो गई थी? 1948 ईस्वी। तो ये था आपका इंग्लिश का समरी, एकदम शॉर्ट। आप टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, इसको सुने बार बार। अब जो मैं पढ़ा ठहर ठहर के, उसको आप साथ साथ मेरा पढ़ें, और उसको पढ़ के फिर हिंदी वाला भी देख ले, एकदम मिल जाएगा। अच्छा, इसका अगर PDF चाहिए ना, तो आप इसमें कमेंट में लिखे जरूर कि सर PDF चाहिए, मैं उसका लिंक वैसे भी दे दूंगा आपको। ओके, टेलीग्राम चैनल में वहाँ ज्वाइन कर लेना आप, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। ये कम से कम ज़रूरतमंद स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो जाएगा। और आप एग्ज़ाम तक कम से कम इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड VVI क्वेश्चन डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। इंटर का सारा सब्जेक्ट
तथा 10th का भी सारा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, इंग्लिश हिंदी सब। इसलिए आप टेंशन मुक्त होकर तैयारी करें। होप कि आप इंजॉय करें और 2 महीने बाद आप भी टॉपर बने, मेरा ये आशीर्वाद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।